मैथ्स भले पढ़ाते हैं, खुद से खुद को पॉलिटिशियन मान के बैठे हैं, है ना, नेतागिरी करेंगे सर हम। सर आने वाले नहीं। मैथ्स पढ़ो, अभी मैथ्स की बात करते हैं। चलिए जी बेटा, कल मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था सर, इमोजी कैसे आते हैं स्क्रीन पे, इमोजी कैसे आते हैं स्क्रीन पे। अच्छा, ये जो बच्चा अभी इमोजी भेज रहा है इसका बोल रहे हो आप? हाँ जी बेटा, वो उधर ही होता है रिएक्शन का देवा। सर नहीं आते हैं, किसी किसी के नहीं आते हैं, ऐसा है क्या? यस सर, एक लड़की किया था उनको भी मैसेज। जानकर दुख हुआ, क्योंकि आप अपने फीलिंग को दिखा सकते हैं सिर्फ इमोजी से, है ना। गूगल मीट ने सुविधा तो दिया, मैं तो बोलता हूँ सारा इमोजी दे, ये पूरा भर भर के ये वाला इमोजी देना चाहिए इसको, इधर देखो, सारा इमोजी देना चाहिए इसको, देखो पूरा इमोजी दे दिया रहता, आप लोगों ने नहीं दिया। गूगल मीट अपडेट करो, थैंक यू फॉर योर सजेशन बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने। अपडेट कहां से करना है? प्ले स्टोर से। चलिए करते हैं बकवास बंद, आते हैं पढ़ाई में, हो गया जितना बकवास करना था। अच्छा B3 नहीं है अभी आपके साथ, 2 बैच और जुड़ चुका है, नाम क्या है दोनों बैच का? B3, 2 बैच का नाम B3 है सर B4 और B5। अब कंबाइन हो गया तो B3 हो गया शायद। सर आपने फर्स्ट डे कहा था कि अब B4 और B5 मत बोलना, इसलिए चुप हो गया ना, मेरे को बात याद आ गया इसलिए मैं चुप था। अब कई बच्चे समझने वाले नहीं थे इस बात को कि आपने B3 क्यों बोला, और आपने बोल दिया। अब कई बच्चे मेरे को गलती बोलेंगे, सर आपने ही तो बोला था सर। चलिए जी बेटा, कल के लेक्चर से कुछ भी डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। नहीं है, आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बेटा लोग। नया टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी इन इंटरवल, क्योंकि अभी हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ लिया है, कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पे पीवाईक्यूज कर लिया, पीवाईक्यूज कितने आसान थे कितने डिफिकल्ट थे वो सारा चीज हम लोगों ने देख लिया है। अब आ रहे हैं कंटिन्यूटी के एक बहुत अच्छे टॉपिक की ओर, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। इसके बाद कंटिन्यूटी इंटरवल जैसे ही खत्म होगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम। कोई भी बच्चा इस क्लास को मिस नहीं करेगा। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, कोई भी बच्चा, आपसे रिक्वेस्ट है जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, जब मैं पढ़ाऊंगा इस थ्योरम को, थ्योरम बहुत टफ नहीं है लेकिन बहुत मजेदार है। टफ नहीं है लेकिन मजेदार है। आप में से कई लोग सुने भी रहेंगे नाम, कई लोग सुने भी नहीं रहेंगे नाम, कितने लोगों के लिए नया भी होगा। मैं तो मान के चलता हूं सारे लोगों के लिए नया ही होगा, तो कोई बच्चा इस टॉपिक को मिस नहीं करेगा। आज पहले इंटरवल की बात को निपटाते हैं। इंटरवल सर क्या है? इंटरवल सर, इंटरवल बेटा कुछ नहीं है, हमारा कलेक्शन ऑफ पॉइंट ही इंटरवल का फॉर्म है और कुछ नहीं। इंटरवल बनते कैसे हैं सर? कलेक्शन ऑफ पॉइंट से। चलिए, कहानी तो सर हम लोग आधा जानते ही है कि जब जब हम लोग कंटिन्यूटी इन इंटरवल की बात करेंगे, हमारे सामने 2 ऑप्शंस रहेंगे। कौन कौन से 2 ऑप्शंस बेटा लोग? ओपन इंटरवल, क्लोज। पहला डिस्कशन होगा सर हमारा ओपन इंटरवल के लिए। जरा कहानी को ध्यान से सुनिएगा। जितना स्ट्रांग आपका कॉन्सेप्ट होगा उतना ही स्ट्रांग आपका सब्जेक्ट होगा। प्रॉब्लम करने से सब्जेक्ट नहीं होगा स्ट्रांग। पहले कॉन्सेप्ट, सबसे पहले किस बात की बात की जाएगी बेटा लोग? मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, बताओ, दिमाग पे कॉन्सेप्ट हावी हो गया। सो कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल ए टू बी, एंड सेकंड क्या हो जाएगा बेटा लोग? कंटिन्यूटी क्लोज इंटरवल ए टू बी, ये हो जाएगा आपका। बात करते हैं सर कंटिन्यूटी इन ए टू बी क्या होता है। आपसे अगर सवाल दिया गया, मैं एग्जांपल कराऊंगा, उसका टेंशन ना लीजिए, पहले समझते हैं सर मेन मुद्दा क्या है। बेटा आपको अगर एक पर्टिकुलर इंटरवल में किसी पॉइंट पे, नहीं बोल रहा हूं कि मान लीजिए कल tan का हमने क्वेश्चन किया था कि सर tan 0 से π/2 में आप मुझे π/4 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करके दो। ना ना, मैं ऐसा इंटरेस्टेड ही नहीं हूं कि आप मेरे को π/4 पे डिस्कस करके दीजिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि जो फंक्शन दिया है बताएं कि क्या वो 0 से π/2 में कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मैं अब बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि साइन का डोमेन 0 से पाई है
तो आप मुझे π/2 पे बताइए कंटिन्यूटी का हलचल क्या है उसका, बिल्कुल नहीं। मैं बोलूंगा बेटा इस इंटरवल में बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है। अब सवाल कुछ ऐसा आएगा, थ्योरम बोलता है ये कि एक फंक्शन, ध्यान से सुनिएगा, एक फंक्शन इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, अगर ये फंक्शन अपने ओपन इंटरवल में एट एवरी पॉइंट, then f of x is said to be continuous, said to be continuous in open interval a से लेकर के b तक। ये बात मैंने कल भी बोली थी, आज भी आपको बता रहा हूं कि आपके पास एक इंटरवल में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, कि आप सारे पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करोगे? बिल्कुल नहीं सर। भले हमारा सवाल इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने की है, लेकिन मैं सर सारा पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक नहीं करूंगा। इनफैक्ट आप देखोगे स्टेटमेंट भी यही बोल रहा है कि अगर एक फंक्शन, कोई भी फंक्शन एक इंटरवल में कंटिन्यूअस तभी माना जाएगा जब वो इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस निकल के आए। अगर वो हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं निकल के आया तो मैं क्या बोलूंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस है ये 2-3 पॉइंट पे छोड़ के। ठीक है, मैं यहां पे आता हूं, पहले स्टेटमेंट को समझिए। इफ f of x is continuous in a to b at every point, अगर a से b में हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस निकल के आ गया, तब मैं बोलूंगा बेटा कि इस इंटरवल में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन फिर से सर सवाल तो वही आएगा मेरे दिमाग में कि सर a से b तक में तो सर बहुत सारे पॉइंट है, हर पॉइंट पे मैं चेक करके कैसे बताऊंगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है? बिल्कुल नहीं, उतना चेक करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ चेक करोगे कितने पॉइंट पे बेटा लोग, आप लोग तो बताया हूं 2 पॉइंट हम लोग चेक करते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट पे। ये जो जवाब दे रहे हैं बच्चे, इसका मतलब सिर्फ यही लोग पढ़ाई करके आते हैं क्लास में, है ना? बाकी के लोग अरे सर बस आ जाते हैं, ऐसा लगता है सर कपिल शर्मा का सर शो चल रहा है, मस्त हंसेंगे गाएंगे और उसके बाद घर जाएंगे। अरे बेटा पढ़ाई चल रही है इधर। हम लोग बेटा कहाँ कहाँ चेक करते हैं? चेक पॉइंट क्या होता है हमारे सर? सिर्फ 2 होता है। पहला पॉइंट कौन सा होता है कि पॉइंट क्वेश्चन, जिस पॉइंट पे सवाल मेरा पूछा हो, या अगर सवाल ने आपको डायरेक्टली नहीं बोला कि चेक कंटिन्यूटी एट चेंजेस इट्स बिहेवियर, पॉइंट को हमको कंटिन्यूटी चेक करना होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है बेटा लोग? सेकंड पॉइंट होता है सर डाउटफुल पॉइंट्स, और डाउटफुल पॉइंट्स। डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल पॉइंट कहाँ कहाँ पे मिलते हैं सर? 3 फंक्शन है तो मेरे को डाउट तो सर पक्का आएगा। एक डाउट जिंट पे, दूसरा डाउट फ्रैक्शनल पार्ट पे, तीसरा डाउट सिग्नम फंक्शन पे। ये 3 सर ऐसे चोर फंक्शन है जहां का मामला गड़बड़ होता है। समझ में आया? तो अगर ओपन इंटरवल की बात आती है बेटा, जैसे ही आपने देखा कि मेरे को एक ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना है, तुरंत सवाल से पूछो कि भैया आप कोई पॉइंट दे रहे हो मेरे को चेक करने के लिए? तो उसने बोला हाँ मैंने दे दिया तो खुश हो जाओ, नहीं दिया तो अपने आप से पूछो कि एक्सप्रेशन को देख करके मेरे को किसी पॉइंट पे डाउट लग रहा है, डाउट लगा तो ठीक है, नहीं लगा तो बोल देना ओवरऑल कंटिन्यूअस है, सीधा बात। लेकिन डाउट ऐसा नहीं कि सर ठीक है मैंने पढ़ाई नहीं किया तो मेरे को डाउट नहीं आया। बेटा डाउट लॉजिक तो होना चाहिए ना कि आपको इस एक्सप्रेशन में डाउट क्यों नहीं आया। अगर मैं x² लिख दिया तो आप बोलोगे सर ये हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि आप जानते हो कि सर x² का ग्राफ एकदम बिल्कुल ऐसा आता है, कहीं टूटता नहीं है सर, एकदम स्मूथ ग्राफ है। तो आपके पास लॉजिक तो है ना कि क्योंकि सर इसका ग्राफ नहीं टूटता है। अब ये थोड़ी लॉजिक हुआ क्योंकि सर हमको x² के बारे में कुछ नहीं मालूम इसलिए कंटिन्यूअस है, ये लॉजिक थोड़ी है, ये तो मैजिक है आपका, आपने पढ़ाई नहीं किया। अब आते हैं बेटा आगे, क्लोज इंटरवल की मामला क्या है सर? देखिए डेफिनेशन तो सेम है, डेफिनेशन में कोई पंगा है ही नहीं, दोनों सेम है कि एक फंक्शन क्लोज इंटरवल a से b में कब कंटिन्यूअस माना जाएगा। एक फंक्शन क्लोज इंटरवल a से b में कंटिन्यूअस कब माना जाएगा? पहले तो मैं इसको क्लोज इंटरवल बनाता हूं, पहले इसको क्लोज इंटरवल बना देते हैं हम लोग।
और फिर यहां पे भी बना देते हैं क्लोज इंटरवल। हो गया जी। सो ये क्लोज इंटरवल में ए से ये क्लोज इंटरवल ए टू बी में फंक्शन कंटिन्यूअस कब माना जाता है। अब यहां पे बेटा दो तीन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि सर पहले वाले इंटरवल में दूसरे वाले इंटरवल में फर्क बस यही आता है कि सर इसमें बाउंड्री पॉइंट नहीं होते हैं, सेकंड वाले में बाउंड्री पॉइंट इंक्लूडेड होते हैं। तो जैसे ही ये बाउंड्री पॉइंट इंक्लूड हुए आपको बाउंड्री पॉइंट पे भी चेक करना पड़ेगा। तो मेरे लिए सर ये क्वेश्चन भले एक है लेकिन मैं 3 क्वेश्चन अपने आप से पूछूंगा। पहला, चेक f of x is continuous in open a to b। आपको ओपन a to b में चेक करना पड़ेगा पहले। फिर आप चेक करोगे एट लेफ्ट बाउंड्री a। लेफ्ट बाउंड्री a पे सर कंटिन्यूटी कैसे चेक किया जाता है, f of a इज इक्वल टू f of a प्लस होना चाहिए। राइट बाउंड्री पे सर कैसे चेक किया जाता है, f of b इज इक्वल टू f of b माइनस। अगर इन तीनों में से एक भी फेल हो गया तो बोल देना सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। कहां पे, इस इंटरवल में। तीनों में से कोई भी एक पॉइंट फेल कर गया, सीधा बोला सर गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इन इंटरवल ए टू बी। तीनों सेटिस्फाई किया तो कंटिन्यूअस बोलना। तीनों में से एक भी फेल हो गया, मान लो कि आपने पहला ही चेक किया ओपन इंटरवल में ही फेल हो गया तो दूसरा थोड़ी चेक करोगे। ये तो यहीं से आप कंक्लूड कर सकते हो ना कि सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। यस। अच्छा, अब यहां पे आगे बढ़ने से पहले कुछ और चीजें बता रहा हूं आपको। मान लीजिए कि बेटा आपको एक फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करना है, डिस्कस कंटिन्यूटी। मैंने आपको बोला कि आप एक फंक्शन का कंटिन्यूटी चेक करो और फंक्शन कैसा है सर, कैपिटल एफ ऑफ एक्स है। फंक्शन ये बोल रहा है कि जब x मेरा a से लेकर के b है तो ये मेरा स्मॉल एफ ऑफ एक्स है। कोई फंक्शन है मान लीजिए, जब x मेरा b से लेकर के c है तो ये मान लीजिए g ऑफ x है। कुछ हो सकता है, g ऑफ x की जगह पे कुछ भी हो सकता है, कोई एक्सप्रेशन होगा, कोई फंक्शन होगा सर, कुछ भी हो सकता है। जब x मेरा c से लेकर के सर d है तो ये फंक्शन सर h ऑफ x है। मैं मान लिया सर ये ऐसा बना है फंक्शन। फंक्शन को मैंने ऐसा डिफाइन किया है कि a से b में ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स स्मॉल एफ ऑफ एक्स है, b से c में ये स्मॉल जी एक्स है, c से d में स्मॉल h ऑफ एक्स है। एक बात ध्यान देना बेटा, आप जेई की तैयारी कर रहे हो, ये अपने दिमाग में बिठा के चलो। जेई की तैयारी कर रहे हो तो आपको मजदूरी करने से बचना है, जितना हो सके मजदूरी करने से बचिए। सबसे पहले आप तुरंत ये नहीं ढूंढोगे डिस्कस कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी तक। मैंने सवाल दे दिया और आप लग गए सर चलो सॉल्व करके देते हैं, सर ने सवाल दिया है तो सॉल्व भी करने के लिए दिया रहेगा ना। नहीं भैया, सवाल आपके साथ मजाक भी कर सकता है। इन सारे कंटिन्यूटी को डिस्कस करने से पहले एट पॉइंट डिस्कस कीजिए। कुछ तो हुआ अभी। बेटा माइक बंद करिए, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, मेरा मस्ती का बिल्कुल मूड नहीं है। सो अगर इस इंटरवल में मेरे को कंटिन्यूटी चेक करना है तो मैं डायरेक्ट सर ये 3 फंडा नहीं लगाऊंगा ना, बिल्कुल नहीं। फंक्शन जिस जिस डोमेन के लिए डिफाइंड है, फॉर एग्जांपल a से b के लिए ये फंक्शन डिफाइंड है तो मैं इस f ऑफ x का कंटिन्यूटी के बारे में सोचूंगा। बेटा माइक बंद कर लो। चाहते हो मैं आपकी तारीफ करूं? हाँ जी, नाम इसने विपिन लिखा है कि विपिन लिखा है, क्या लिखा? छोटे बच्चों के साथ पढ़ाई करना बंद करें। आपको मैं टेबल नहीं पढ़ा रहा हूँ। पक्का मेरी बात नहीं सुन, फोन छोड़ दिया है। छोड़ दे यार। इधर है, ऐसा नहीं करते हैं इनको, हम ऐसा करेंगे। अभी क्लोज नहीं है क्लास से बाहर कौन है? नीति बेटा आप आ गए, स्वागत है आपका। चलिए
पढ़ाई करते हैं आगे। डिस्कस कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए से लेकर के बी। मैंने आपको बोला बेटा कि आप डायरेक्टली जैसे इंटरवल बोला आपको यहीं पे नहीं कूद रहे हैं कि चलो सर ऐसा कर लेते ऐसा करते, नहीं नहीं नहीं, हर फंक्शन से पूछो कि क्या डोमेन में दिया गया है तो कंटिन्यूअस है, क्या इस डोमेन में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये फंक्शन इस डोमेन में, ये फंक्शन इस डोमेन में कंटिन्यूअस है। अगर ये तीनों इस डोमेन में कंटिन्यूअस आए तब आपको आगे कहानी को प्रोसीड करना है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए बेटा आपको सवाल दिया गया ऐसा, सोचिएगा जरा। क्वेश्चन है डिस्कस कंटिन्यूटी, डिस्कस कंटिन्यूटी, और सवाल बड़ा खतरनाक सा दे रहा हूं आपको। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये दे दिया जिंटिक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, या लिखना है तो ऐसा लिख लीजिए जब एक्स मेरा 0 से लेकर के 5 है। फिर यहां पे दे दिया साइन एक्स इंटू में लॉग ऑफ 1 प्लस ई पावर एक्स डिवाइड बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कुछ भी दिया है, कुछ भी दिया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स पावर, ऐसा ले लेते हैं सर, 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर दिया है सर ऐसा। और ये बोल दिया कि जब x मेरा 5 से लेकर के 10 के बीच में है, बोला कि बेटा चलो डिस्कस करो कंटिन्यूटी 0 से लेकर के 10 के बीच में, क्योंकि देख रहे हो कहानी कहां से चल रहा है, ओपन 0 से लेकर के एंड हो रहा है, सॉरी क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 10 तक कहानी चल रहा है। ओपन 0 से लेकर, सॉरी डिस्कस कंटिन्यूटी इन क्लोज 0 से लेकर के क्लोज 10 तक। लगे पड़ गए सर लिमिट सॉल्व करने के लिए। किसने बोला बेटा लिमिट सॉल्व करने के लिए आपको? मैंने तो पहले मना किया था ना कि फंक्शन पे डायरेक्टली कूदना नहीं है आपको, कि चलिए सर इंटरवल का सवाल है, हमको आता है इंटरवल सॉल्व करने, हम सॉल्व कर देंगे। ना ना बेटा, शक्तिमान नहीं बनना है खाली फोकट कि जहां मर्जी बस कुछ भी कर लो। आपको मैंने बोला कि बेटा हर डोमेन में हर फंक्शन से पूछिए कि क्या आप इस डोमेन में कंटिन्यूअस हो। ये सामने से बोल रहा है बेटा हम ही कंटिन्यूअस नहीं है सर। 0 से 5 में जिंटेक्स टूट जाएगा, हर इंटीग्रल वैल्यू पे टूट जाएगा, 1 पे टूटेगा, 2 पे टूटेगा, 3 पे टूटेगा, 4 पे टूटेगा। तो सर ये तो डिसकंटिन्यूअस है, तो मेरे को चेक करने की नीड ही नहीं है सर कोई। मैं डायरेक्टली कमेंट कर दूंगा। क्या कमेंट करूंगा बच्चा लोग? कि एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिख सकते हैं? नॉट कंटिन्यूअस। सॉल्व करने का कोई नीड नहीं है। बात समझ में आई? यस। तो मैं यहाँ पे पॉइंट लिख रहा हूं, एक पॉइंट, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स ओनली व्हेन, यहाँ पे रिमार्क डाल के लिख रहा हूं, डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स ओनली व्हेन एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स, ये जो तीनों फंक्शंस आपके दिए हैं, एंड एच ऑफ एक्स आर continuous in their given domain। अगर अपने दिए हुए डोमेन में ये कंटिन्यूस निकल कर आए तब जाकर के आपको नेक्स्ट स्टेप सोचना है। अदरवाइज डायरेक्टली पहले ऐसा सोचो कि सर क्या कोई ऐसा डोमेन मिला कि दिया हुआ फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जैसे ही डिसकंटिन्यूअस मिला सीधा बोलो डिसकंटिन्यूअस। आपको इतना लिमिट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। यस सर। थैंक यू। चलते हैं अब आगे, कहानी को प्रोसीड करते हैं। कहानी एक बार समझते हैं कि सर डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये रहा आपका सवाल। पहला चीज कि सर ये सवाल थोड़ा अधूरा लिखा है, पूरा करते हैं। डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इन क्लोज 0 से लेकर के 2 तक, इस इंटरवल में मुझे चेक करना है। ध्यान से समझिए। जैसे ही मैंने सवाल देखा कि सर कंटिन्यूटी चेक करना है एक क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल में चेक करने के लिए सर मैं जानता हूं कि ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होना पड़ेगा, लेफ्ट बाउंड्री पे भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा और राइट बाउंड्री पे भी कंटिन्यूअस होना पड़ेगा। अगर ये तीनों के सेटिस्फाई होता है तब जाकर मैं बोलूंगा कि सर ये जो फंक्शन है इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। लेकिन मैंने आपको बोला कि बेटा कहानी को प्रोसीड करने से पहले पूछिए कि क्या इस डोमेन में ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या ये वाले डोमेन में ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। जवाब आएगा हाँ।
क्यों सर? क्योंकि बेटा ये है पॉलिनोमियल फंक्शन, ये है पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ये बात कल भी मैंने बताया था, आज लिखवाऊंगा अभी आपसे कि आपने जितने भी फंक्शंस पढ़ के रखा है, 3 फंक्शन को छोड़ दीजिए, जिनटेक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स और सिग्नम एक्स, इन 3 को छोड़ दीजिए आप, बाकी के सारे कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस है। तो सर ये पॉलिनोमियल है सर, ये हमको तकलीफ थोड़ी देगा, ये तो कंटिन्यूअस है। अगर आपने देखा कि सर ये डोमेन में ये पार्टी कंटिन्यूअस, ये डोमेन में ये पार्टी कंटिन्यूअस, तब आपको सोचना है आगे। किन किन बातों पे सोचना है बेटा लोग? पहला सोचना पड़ेगा सर, ध्यान से देखिए, पहला मेरे को सोचना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स इसमें कंटिन्यूअस होना चाहिए, शुड बी कंटिन्यूअस। ये मैं आपको अभी बता रहा हूं, सॉल्व अभी नहीं कर रहा हूं। शुड बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए से लेकर के बी तक। दूसरा सर, अपने लेफ्ट बाउंड्री पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। लेफ्ट बाउंड्री का मतलब होगा बेटा लोग एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 0 प्लस होना चाहिए सर। थर्ड केस मेरा निकलता है सर एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 माइनस के इक्वल होना चाहिए। अगर ये 3 कहानी सेटिस्फाई हो गया तो मैं बोलूंगा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो चलिए पहले वाले को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कि सर मेरा फंक्शन ओपन इंटरवल ए से लेकर के बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। जैसे ही मैंने देखा कि सर मुझे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करना है, दिमाग की बत्ती जली और मैंने बोला सर ओपन इंटरवल में तो 2 चेक पॉइंट आते हैं हमारे। कौन कौन से सर? एक तो जो सवाल बोल दे और दूसरा जो मेरे को डाउट आ जाए। अब क्योंकि बेटा कहानी पॉलिनोमियल फंक्शन की तो सर डाउट आने का सवाल ही नहीं है। डाउट तो हमको 3 फंक्शन में आता है, यहाँ पे तो कुछ दिखा नहीं मेरे को डाउटफुल पॉइंट। अब पूछेंगे सवाल से कि भैया आप कोई पॉइंट दे रहे हो, तो सवाल सामने से बोला तो नहीं है कि मेरे को इस पॉइंट पे चेक कीजिए, लेकिन मैंने आपको नीचे एक लाइन लिखा करके दिया था। वो लाइन था वेयर एफ ऑफ एक्स चेंजेस इट्स बिहेवियर। जहां पे अपना एफ ऑफ एक्स डेफिनेशन चेंज करता है या बिहेवियर चेंज करता है। कहां पे चेंज कर रहे हैं बेटा लोग? 1 पे। एक्चुअली यहाँ पे 1 होना चाहिए था। कहां पे चेक कर रहा है? कहां पे चेंज कर रहे हैं? 1 पे। 1 से छोटा के लिए ये वाला है, 1 से बड़ा के लिए ये वाला है। तो 1 मेरा कैसा पॉइंट है बेटा लोग? डाउटफुल पॉइंट। डाउटफुल। तो लेट्स चेक द कंटिन्यूटी एट 1। तो मेरे लिए डाउटफुल पॉइंट पहला क्या करेंगे बेटा लोग? चेक कंटिन्यूटी एट 1। चेक कंटिन्यूटी एट 1 पे। अब देखो कहानी भले इंटरवल का था, लेकिन घूम फिर के बेटा कहानी कहां पे रुक गया? एक पॉइंट पे चेक करने की बात आ गई सर। इसलिए मैंने आपको पहले लेक्चर में बोला था कि जो बच्चा पॉइंट की कहानी को समझ गया उसके लिए कंटिन्यूटी इंटरवल हो कंपोजिट हो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता सर, सब एक ही होता है। इंटरवल में दिया था हमको 1 पे चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली हम पॉइंट पे चेक करते हैं सर। सो चेक कंटिन्यूटी एट 1। कंटिन्यूटी 1 पे चेक करने का मतलब क्या होता है बेटा लोग? कि लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा सर? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 पे चेक करना है तो 1 माइनस एफ ऑफ एक्स देखूंगा। 1 से छोटा के लिए फंक्शन का फॉर्म क्या है? कौन सा फंक्शन है 1 से छोटा के लिए? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का 1 रख दीजिए एक्स के जगह पे 1, तो ये हो जाएगा बेटा 1 + 1 2 हो गया। नाउ लेट्स चेक आरएचएल। आरएचएल का मतलब क्या होगा सर? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस यस सर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 प्लस, क्या मुझे 1 प्लस के लिए बताएंगे आप लोग? एक्स प्लस 2। गुड, एक्स प्लस 2। ये हो गया बेटा, 3 हो गया। हमने क्या देखा? लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है 1 पे, तो यस सर तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा? as LHL is not equal to RHL, therefore f of x is not continuous। not continuous बोलिए, discontinuous बोलिए, दोनों एक ही बात होता है। not continuous at x equal to 1। बात समझ में आई? हाँ जी सर। यस सर मेरे को जैसे ही मालूम पड़ा सर, मैंने 1 पे कंटिन्यूटी चेक किया और 1 पे कंटिन्यूटी चेक करने के बाद पता चला सर कि सर फंक्शन 1 पे कंटिन्यूअस नहीं था। मान लीजिए मैं ऐसा केस कंसीडर करके चलता हूं जहां पे कोई बच्चा इस पॉइंट को ना चेक करके डायरेक्टली ये पॉइंट पे आया रहता, बोलता कि सर देखो मैं पहले लेफ्ट बाउंड्री पे चेक करूंगा, फिर राइट बाउंड्री पे चेक करूंगा, फिर मैं जाकर ओपन इंटरवल में चेक करूंगा, तो क्या होता? बेटा होता कुछ नहीं, आप 2-3 काम एक्स्ट्रा करते। कैसे करते? वो मैंने सॉल्व करके रखा है,
इसलिए मैं आप लोगों को सीधा सीधा बता रहा हूं, सॉल्व करके रखा है। आप अगर लेफ्ट बाउंड्री पे चेक करोगे बेटा लोग तो 0 प्लस और 0 पे चेक करोगे, आप ये कंक्लूड करोगे कि सर फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है लेफ्ट बाउंड्री पे। सिमिलरली फंक्शन कंटिन्यूअस आ रहा है आपका राइट बाउंड्री पे, तो आपने तो 2 एक्स्ट्रा काम किया, 2 बार सॉल्व किया और रिजल्ट निकला कि कंटिन्यूअस है। तीसरा बार जब 1 पे आप चेक करोगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि सर डिसकंटिन्यूअस है। तो बेटर आइडिया क्या है? बेटर आइडिया है बेटा पहले ओपन इंटरवल में चेक कर लीजिए, Yes, sir. बाउंड्री पॉइंट पे तो हम बाद में देख लेंगे। बात समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब इसको लिखने के 2 तरीका होते हैं। एक तरीका होता है कि मैं ओवरऑल बता दूंगा कि सर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नहीं तो एक तरीका ये होता है कि मैं बोलूंगा सर फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन 0 से 2, बस 1 पे नहीं था। अब एक एग्जांपल से समझ सकते हैं आप लोग कि मान लीजिए बेटा कि आपने कोई दोस्त देखा, वो दोस्त गया पेपर देने, सारा पेपर में पास हो गया, एक पेपर में फेल हो गया, कोई भी एक सब्जेक्ट में फेल हो गया। घर पे आए, घर वाले उसको समझाने के लिए बोले कि बेटा सारे में पास हो गया, बस एक में फेल हो गया है। अब ये भी एक तरीका हो गया बोलने का कि सारे में पास है, एक में फेल हो गया। आपके पास आया तो आपने क्या बोला? तू तो फेल हो गया। आप थोड़ी बोलोगे कि तू एक में फेल है, आपको तो और जलाना है उसको, है ना? तो आप तो बोलोगे तुम तो ओवरऑल फेल हो गए। कुछ नहीं, बस बोलने का तरीका है। तो घर वाले को ऐसा लगा कि हाँ थोड़ा बच्चे को बुरा ना लगे, तो थोड़ा समझदारी से बोले वो। अब आपको बुरा लग के क्या होगा? आपका तो दोस्त है, आप तो जो मर्जी बोलोगे उसको। बात समझ में आई? तो इसी चीज को बोलने के 2 तरीका होते हैं। या तो बोले कि सर फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस था, बस एक जगह गड़बड़ हो गया, या तो बोल दीजिए सर ओवरऑल डिसकंटिन्यूअस है, सर कहानी खत्म। क्या बात समझ में आ गई सारे जनता को? यस सर। Yes, sir. यस सर। आनी भी चाहिए। तो मैं इसको क्यों ना छाप दूं, यहां पे छाप दूंगा तो शायद आसान रहेगा आपके लिए। ये रहा आपका, इस पेज को ही कॉपी करते हैं और यहां पे चल के पेस्ट कर देंगे। ये लीजिए, डन। समझ गए जी? बिल्कुल समझ Yes, गए। sir. यस सर। एफ ऑफ एक्स का कंटिन्यूटी आपको चेक करना है। कहां पे चेक करोगे? सर देखो, इंटरवल वगैरह कुछ दिया नहीं है, कुछ नहीं बोला सर सवाल ने कि किस इंटरवल में चेक करना है, किस पॉइंट पे चेक करना है, कुछ नहीं दिया है सर। तो मेरा सीधा टारगेट होगा कि जहां जहां फंक्शन अपना डेफिनेशन चेंज करेगा सर मैं वहां पे चेक करूंगा। सीधा बात। Yes, sir. क्योंकि सवाल ने कोई पॉइंट मेंशन नहीं किया, सवाल ने कोई इंटरवल मेंशन नहीं किया, तो सर हम क्यों अपना दिमाग लगाए? मेरे को सीधा जहां पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज होगा सर मैं बोल दूंगा सर यहाँ पे चेक करना है आपको। अब जरा देखते हैं सर कौन कौन सा पॉइंट पे डेफिनेशन चेंज हो गया। एक तो सर -2 दिख रहा है, -2 से छोटा के लिए ये, -2 से बड़ा के लिए ये, तो -2 मेरा डाउटफुल पॉइंट हो सर। फिर मैं कहां पे चेक करूंगा बेटा? 0 पे। फिर कहां पे? 3 पे। ये दिख जाता है सीधा। ये जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जितना बोल रहा हूँ Yes. उतना सोचिए, आप डायरेक्ट देख कर बताओगे सर -2 पे करो, 0 पे करो, 3 पे करो। एक बात तो आप भूल गए, मैंने बोला था कि बेटा कंटिन्यूटी डिस्कस करने से पहले आप हर फंक्शन से पूछो कि क्या इसमें कंटिन्यूअस है। Continue. अगर ये कंटिन्यूअस हुआ तब जाकर कंटिन्यूटी चेक करोगे आप, नहीं तो आपके साथ प्रैंक हो सकता है। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब कंटिन्यूटी आपका एफ ऑफ एक्स डिस्कस करना है तो आपने सर मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस। अब मैं डिस्कस करूंगा कंटिन्यूटी। कहां कहां पे चेक करूंगा बेटा लोग? चेक पॉइंट बता दीजिए आप लोग। Then -2, Zero, 0, -203। पॉइंट आएगा हमारा x इक्वल टू -2, 0 और 3 पे चेक करना। तीनों जगह पे चेक करिएगा। आपको होमवर्क दे दो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो ये रहा आपका होमवर्क। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज थ्योरम ऑन कंटिन्यूटी। बड़ा प्यारा है, कुछ ज्यादा बकवास नहीं करना है सर। सीधा सीधा शब्दों में जो मैंने अभी तक गाना गाया है वही लिखने जा रहा हूं आपके सामने, कि आपके सामने कोई पॉलिनोमियल फंक्शन आ जाए या कोई अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए, ऑब्वियस बात है यहां से आप लोग ये जानते हो कि सर जी ऑफ एक्स मेरा 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होता है तो बड़ा पंगा होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सर, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, सारे फंक्शंस अपने डोमेन में आर कंटिन्यूअस in its domain, in their domain।
ये अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होंगे सारे फंक्शंस। सिर्फ 3 ऐसे चोर फंक्शन हैं, जो हो गया आपका जिंटिक्स, फ्रैक्शनल पार्ट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट सी, सिग्नम फंक्शन। होता है सिग्नम। फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को कहां पे चेक करते हो? फ्रैक्शनल पार्ट एक्स को कहां पे चेक करते हो और जिंट एक्स को कहां पे चेक करते हो सर? एक्स इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यूज। इंटीरियर वैल्यू। जब जब मेरा इंटीग्रल वैल्यूज एक्स आएगा, मेरे लिए डाउटफुल पॉइंट्स बनाएगा। यस सर। सिग्नम फंक्शन बेटा कहां पे चेक किया जाता है? x is equal to 1. X equals 0. नॉट 1, 0 पे चेक किया जाता है। थर्ड पॉइंट, थर्ड को समझने के लिए मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं टेबल। समझ गए? हाँ जी सर, टेबल पहले बनाएंगे, उसके बाद हम लोग सीखेंगे। पहले टेबल बनाते हैं। सर ये रहा आपके सामने टेबल। क्या बात है यार, B3 में पहले बार स्क्वायर इतना बढ़िया बना है, पहली बार में। वाओ, जब से B4 वाले आए हैं 4 चांद लगा दिए हमारे बैच में। नहीं वैसे B3 भी बहुत अच्छा बैच था। हाँ जी, यहां पे मैं फंक्शन ले रहा हूं, ये रहा सर, एक ये रहा एंड एक ये रहा। 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं सर। इधर की ओर जाएंगे तो आपको फंक्शन मिलेगा, लिख देता हूं। यहाँ पे जाएंगे तो सर फंक्शन मिलेगा। नीचे आएंगे तो आपको ऑपरेटर्स मिलेंगे। ऑपरेटर्स का मतलब होगा सर प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन। 2 फंक्शंस मान लेते हैं हम सर। एक फंक्शन मानते हैं एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन मानते हैं जी ऑफ एक्स, एंड यहां पे लेते हैं सर ओवरऑल। ओवरऑल क्या होगा? पहला चीज ध्यान से समझते जाइएगा बेटा। मान लो कि एक एफ ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है, जी ऑफ एक्स मेरा कंटिन्यूअस फंक्शन है। सामने वाला बोला कि एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स कैसा होगा, तो आप बोलना कि सर कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आई? यस सर। मुझे डिफरेंस बताइए, आप मुझे डिफरेंस बताइए, तो आप बोलना कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर, कंटिन्यूअस होगा। डिफरेंस में भी कंटिन्यूअस होगा। अगर बोला जाए कि मल्टीप्लीकेशन पे क्या होगा, तो आप बोलना कंटिन्यूअस होगा। अगर आपसे कोई बोले, अब मैं आपके सामने एक फंक्शन दे रहा हूं बेटा लोग, अरे देवा, बनाते हैं एक फंक्शन को, ये वाला चीज कि अगर एफ ऑफ एक्स और डिवाइड बाय जी ऑफ एक्स दे दिया जाए तो ऑब्वियस बात है यहां से आपको समझना चाहिए कि जी ऑफ एक्स 0 मेरा ना हो। ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस, तो ओवरऑल मेरा फंक्शन कैसा आएगा बेटा लोग? अब मान लीजिए 2 अलग अलग फंक्शन ले लिया, एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा इनका सम बताइए, तो आप बोलोगे सर डिसकंटिन्यूअस। अगर मैं इनका सम बोलूं, डिफरेंस बोलूं, तो आप बोलोगे सर डिसकंटिन्यूअस। लेकिन पंगा होगा जब आप प्रोडक्ट पूछोगे। यस सर। जब मैं प्रोडक्ट पूछूंगा तो पंगा होगा। प्रोडक्ट पूछिए या डिवीजन पूछिए, एफ ऑफ एक्स पूछिए इंटू जी ऑफ एक्स, या पूछिए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स। एक कंटिन्यूअस है, दूसरा डिसकंटिन्यूअस है। अब इसमें कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस कुछ भी हो सकता है, तो प्रोडक्ट में बेटा क्या हो सकता है? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसका ओवरऑल क्या आएगा आंसर? मे और मे नॉट बी। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। सर क्या हमने कोई ऐसा एग्जाम्पल देखा है? बिल्कुल देखा है जी। देखना है आपको, ये रहा एग्जाम्पल। यस सर। बेटा ये कैसा फंक्शन है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है सर। कॉस कैसा फंक्शन है सर? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, ऑलवेज कंटिन्यूअस। इसका प्रोडक्ट कैसा? प्रोडक्ट सर कंटिन्यूअस आया था। सर कंटिन्यूअस आया था। तो जब जब प्रोडक्ट आएगा आप चेक करोगे, आप चेक करके बताओगे कि भैया हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। कहां पे चेक करोगे? जहां पे डाउट आएगा सर।
कहां पे डाउट आएगा वो तो सर फंक्शन देख के मालूम पड़ेगा ना कि कहां पे डाउट आएगा, अभी मैं कैसे बता दूं। चमका बेटा लोग, बिल्कुल चमक गया Yes, सर। sir. अब आगे की ओर बात करते हैं। मान लीजिए दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल गए, दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस निकल गए, ये भी डिसकंटिन्यूअस और ये भी डिसकंटिन्यूअस। सम पूछे, डिसकंटिन्यूअस, डिफरेंस पूछे, मल्टीप्लाई पूछे, डिवाइड पूछे, आप बोल देना ओवरऑल में और में नॉट बी। दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस हो सकता है, दो डिसकंटिन्यूअस का सम भी कंटिन्यूअस हो सकता है। आपको देखना है तो देख लीजिए। मान लीजिए बेटा सवाल है कि डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जिंट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। आप में से कितने बच्चों को यह फॉर्मूला याद है? जिंट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स कितना होता है? एक्स होता है। वेरी गुड। किसने जवाब दिया? यस सर। किसने बोला एक्स? नाम बता दो बेटा, मैं ध्यान नहीं दे रहा हूं अभी चैट पे। वेरी गुड बेटा। तो जिंटिक्स एंड फ्रैक्शनल पार्ट का सम हमेशा ही एक्स होता है। ये एक्स कैसा फंक्शन है बेटा लोग? पॉलिनोमियल फंक्शन, एंड पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस, देयरफॉर इट इज कंटिन्यूअस। तो आपने क्या देखा कि सर दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन थे मेरे पास और दोनों का सम क्या आ गया? कंटिन्यूअस फंक्शन आ गया सर। इसलिए मैंने बोला कि जब दोनों फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो तो भैया रुक जाओ, रुकने के बाद आपको ध्यान देना है कंटिन्यूअस भी हो सकता है। क्या बात कर रहे हो सर, कंटिन्यूअस हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, दोनों का प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। अब इस पे एक और सवाल लेकर आया हूं, देखिएगा। लेकिन उससे सवाल को करने से पहले जरा एक सवाल और करते हैं। मान लीजिए बेटा एक सवाल पूछा आपसे, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 3 प्लस में मॉड एक्स स्क्वायर प्लस का 3 प्लस में साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब बोला कि भैया इसका कंटिन्यूटी चेक करो, कि ओवर कंटिन्यूटी चेक करने का मतलब क्या होता है बेटा लोग? कि ओवरऑल कंटिन्यूअस है कि डिसकंटिन्यूअस है। देखा कि सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस, ये मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन, ये ऑलवेज ये कंटिन्यू, ये क्या हो जाएगा बेटा लोग? कंटिन्यूअस फंक्शन। सर दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम क्या होता है? कंटिन्यूअस। को ऐड करेंगे क्या मिलेगा? कंटिन्यूअस। ओवरऑल क्या मिलेगा? मेरे को सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है। गलती से यहां पे एक जिंट आ गया रहता। सर आप लिख रहे हो? हाँ जी लिख रहा हूं बेटा। अब बताओ। यस सर। अभी दिख रही है स्क्रीन? यस सर। यस सर। Yes, sir. अरे देवा, ये लीजिए अभी ठीक है। यस सर। हाँ नाम तो बोल दो। तो देखिए यहां तक क्या आया था बेटा लोग? यहां तक आया था मेरा कंटिन्यूअस, एक बगल में जुड़ गया जिंट, और जिंट फंक्शन कैसा होता है सर? डिसकंटिन्यूअस। ये सब लोग मिलकर कंटिन्यूअस दिए, ये एक बेचारा डिसकंटिन्यूअस दे दिया। तो कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस हमको चेक करना पड़ेगा सर। Yes. मे और मे नॉट बी, पंगा है सर। कंटिन्यूअस प्लस डिसकंटिन्यूअस। अच्छा हाँ ये तो डिसकंटिन्यूअस, क्या बोल दूंगा? डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, खत्म। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस सर। यस सर। ये सब थियोरम्स कंटिन्यूटी के यही सब चीजें से बचा लेते हैं और कुछ नहीं, इसलिए इनको बोला जाता है ओवरऑल कंटिन्यूअस है। डन? बिल्कुल सर डन। आते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी में, और आज का हमारा यही लास्ट टॉपिक है। ठीक है जी, बिल्कुल सर।
टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होता है सर? बेटा टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी दो टाइप के होते हैं। एक होता है, जरा इसको पूरा का पूरा याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, समझ जाओगे ग्राफ को, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। इनका नाम बेटा बहुत प्यारा है, इनका नाम बिल्कुल प्यारा है। एक होता है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पहला का नाम है रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी एंड दूसरे का नाम है नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यही तो इनका नाम है। एक को रिमूव किया जा सकता है, दूसरे को रिमूव नहीं किया जा सकता। क्या सारे बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. आवाज आ रही है तो बेटा ध्यान से जो समझाने जा रहा हूं अभी सीखिएगा। मैं बिल्कुल एग्जांपल नहीं ले रहा हूं, मैं इसको समझने के लिए मैं ना ही थ्योरेटिकल अप्रोच रख रहा हूं, डायरेक्टली ग्राफ के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मान लीजिए बेटा ग्राफ एक ऐसा बनाते हैं, सारा कॉन्सेप्ट इसी में आ जाएगा। एक ग्राफ बनाया आपके सामने कुछ ऐसा, एक ऐसा यहां से यहां तक ग्राफ है, फिर ये ग्राफ कुछ ऐसा है, थोड़ा ऊपर तक लेके जाते हैं, फिर थोड़ा नीचे तक लेके आते हैं, और ये फिर है ऐसा, और यहां पे इस ग्राफ का वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इस पॉइंट पे ग्राफ का वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे इस ग्राफ का वैल्यू यहां पे एग्जिस्ट कर रहा है। ध्यान से देखते जाइए क्या क्या कर रहा हूं। जीरो पे ये रहा, एक पॉइंट पे यहां पे रहा, फिर एग्जैक्टली जीरो पे यहां पे कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा, व्हाइट रिप्रेजेंट्स की ग्राफ वहां पे खाली है। ठीक है, इतने सारे बना दिया आपको। कुछ पॉइंट्स यहां पे लिख देता हूं, ये पॉइंट है बेटा -1, दिस इज 0 एंड दिस इज 1। ये आपके सामने मैंने ग्राफ बनाया। मैंने बोला बेटा कि 1 पे इस ग्राफ का पॉइंट क्या है, ग्राफ 1 पे ग्राफ का वैल्यू क्या है, तो जवाब आपका यही आएगा सर 1 पे ग्राफ तो ऊपर जा रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू यहां पे आएगा। अग्री करते हैं इस बात से? यस सर। Yes, sir. वो जो लाइन लिखने जा रहा हूं ध्यान से समझिएगा। मैं पहला लाइन लिखता हूं ग्राफ को देख करके कि एफ ऑफ एक्स इज, एक फंक्शन का ग्राफ है, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल -1 से लेकर के 0 तक। डू यू ऑल अग्री कि -1 से 0 में सर ग्राफ बिल्कुल कंटिन्यूअस था? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हमने क्लोज इंटरवल क्यों दिया बेटा? क्लोज इंटरवल इसलिए दिया क्योंकि बाउंड्री पॉइंट पे ग्राफ का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। Yes, कर रहा है। आप 0 के लेफ्ट से Yes, अप्रोच sir. करोगे तो भी ग्राफ इसी को टेंड करेगा, और एग्जैक्टली इस वैल्यू पे भी यहीं पे ग्राफ जा रहा है। हाँ, sir. अगर ये पॉइंट ऐसा होता कि यहाँ पे व्हाइट डॉट आ गया रहता, यहाँ पे व्हाइट डॉट आ गया रहता और यहाँ पे ग्रीन डॉट आया रहता, तो मैं बोलता कि सर 1 पे क्लोज बाउंड्री पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आपका फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्योंकि एफ ऑफ 0 माइनस से जाओगे और एफ ऑफ 0 जब जाओगे, एफ ऑफ 0 पे फंक्शन नीचे आ रहा है, एफ ऑफ 0 माइनस से अप्रोच करे तो फंक्शन कहां पे जा रहा है बेटा? इस वैल्यू को अप्रोच, दोनों इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट राइट बाउंड्री। क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. यस सर। अगर इतना क्लियर है तो थोड़ी और आगे चलते हैं सर। अब जैसा था मैं वैसा कर दिया, सो -1 से लेकर के 0 तक क्लो कंटिन्यूअस है। फिर मैं बोल रहा हूं दूसरी चीज कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ओपन 0 से इंफिनिटी एक्सेप्ट x इक्वल टू 1। देखिए इस बात से अग्री करते हैं? Yes, sir. ये फंक्शन पूरे जगह Yes, पे sir. कंटिन्यूअस था, बस 1 पे गड़बड़ हो गया कि 1 पे जो फंक्शन का एक्चुअल वैल्यू है सर पूरा ऊपर तक जा रहा है। बात समझ में आ गई? या तो Yes, बेटा sir. मैं इसको ये बोल सकता था कि सर एफ ऑफ एक्स इज, इसी को ऊपर वाले स्टेटमेंट को मैं दूसरे लैंग्वेज में आपके सामने पेश कर रहा हूं कि सर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू,
कहां कहां पे डिसकंटिन्यूअस है बेटा लोग? एट पहला ओवरऑल डोमेन की बात करते हैं। अब एक तो है x इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, 0 पे टूट गया ग्राफ। एंड दूसरा ग्राफ कहां पे टूट रहा है बेटा लोग? एट x इक्वल टू 1 पे। चमक रहा है? क्लियर है सारी चीजें? बिल्कुल। यस सर। अब मैं बात करता हूं 1 को पहले उठाता हूं। 1 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। यस, समझिए सर। मान लीजिए बेटा कोई ऐसा जादूगर बच्चा आया, इस डॉट को उठा करके और यहां पे रख दिया, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस बन गया? मेरे डॉट रखने से ही, वो पॉइंट रखने से क्या मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस बना कि नहीं बना? 1 पे बन गया कंटिन्यूअस? नो सर। बन गया बेटा 1 पे कंटिन्यूअस। क्यों नहीं बना? क्यों नहीं बना? देखिए ये फंक्शन अभी डिसकंटिन्यूअस 1 पे क्यों था? 1 पे डिसकंटिन्यूअस क्यों था? क्योंकि मान लीजिए कि ये वाला जो वैल्यू है ये है L और ये है वैल्यू M। मान लेते हैं ये वैल्यू L है और ऊपर वाला वैल्यू M है। जब आप LHL निकालोगे, f ऑफ 1 माइनस निकालोगे और f ऑफ 1 प्लस निकालोगे तो ये L ही आएगा। लेफ्ट से अप्रोच करके देखिए ग्राफ को, L को जा रहा है। राइट से अप्रोच करके देखिए ग्राफ को, L को जा रहा है। यस सर। जब आप f ऑफ 1 निकालेंगे तो वैल्यू कितना आ रहा है? f ऑफ 1 कितना आ रहा है? m आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 1 पे तो प्लस दे रहे हैं सर। क्या ये चीज है? f ऑफ 1 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 1 प्लस बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 1। अपने इंटीरियर पॉइंट पे फंक्शन नॉट कंटिन्यूअस निकला कि नहीं? यस सर। तो वही ऊपर वाले m पॉइंट को उठा करके मैं यहाँ पे रख देता हूं तो बेटा फंक्शन कंटिन्यूअस बनता है कि नहीं बनता है? m बन रहा था, अब वो क्या बन गया? L बन गया। क्या मेरे फंक्शन के ग्राफ में कुछ चेंज हुआ? कुछ नहीं चेंज हुआ। जैसा शक्ल था वैसा ही रहा, आपने बस एक पॉइंट उठा के रखा है। इसी को बोलता है बेटा लोग रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि सर ये ऐसा डिसकंटिन्यूटी है जिसको मैं एक पॉइंट से रिप्लेस करके कंटिन्यूअस बना सकता हूं। फंडा क्लियर है सारे बच्चों को? यस यस सर। सर। पोजीशन में आ गया। अब एक बच्चा जीत करके बैठा है कि सर आपने जैसे पॉइंट को लेकर आया ना, आप एक काम करो, ये जो ग्राफ है सर इसको भी कंटिन्यूअस जोड़ दो सर, इधर से बोल दो हो गया कंटिन्यूअस। तो बेटा आपने बात ध्यान से नहीं सुना। मैंने बोला कि मेरा पॉइंट हटाने से क्या ग्राफ में कुछ चेंज हुआ? शक्ल चेंज No, हुआ? sir. नहीं हुआ था। क्या No, sir. अब ये फंक्शन के ग्राफ में चेंज हुआ? हाँ सर। यस सर। तो ये करना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपने बेटा फंक्शन ही चेंज कर दिया ना। अगर फंक्शन ही चेंज कर दिया आपने तो बड़ा दिक्कत हो गया सर। इसलिए इसको बोला जाता है कि ये नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। बात समझ में आई बेटा लोग? यस सर। दो केस हो सकते हैं, या तो आपको पॉइंट देगा, नहीं तो आपको पॉइंट नहीं देगा, आपको अपने से भरना पड़ेगा गैप। होता है ना कि अगर मान लीजिए आप गए बाइक बनाने, बाइक के सर्विस सेंटर पे, तो हो सकता है दुकान वाले के पास कोई सामान होगा तो रिप्लेस कर देगा, नहीं होगा तो बोलेगा बेटा आप खरीद के लाओ, हम चेंज कर देंगे आपका। होता है कि नहीं होता है? यस सर। वैसे ही है कि सवाल में अगर पॉइंट होगा तो होगा, नहीं होगा तो सर हम डाल देंगे। ज्यादा फर्क थोड़ी हो रहा है। अब जब होगा, ये है पॉइंट, लेकिन आपने क्या देखा कि सर दोनों पॉइंट्स आपस में जुदा है सर, अलग अलग है। इसको बोला जाता है आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल का भी दो पार्ट्स, रिमूवेबल के दो पार्ट्स कौन कौन से? एक हो गया सर आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब क्या हो गया सर? अलग अलग है। एक होता है आपका आइसोलेटेड एंड दूसरा होता है आपका मिसिंग पॉइंट। मिसिंग पॉइंट मतलब सर दुकान से सामान गायब है, आप वहां पे सामान खरीद कर रिप्लेस कीजिए। नॉन रिमूवेबल में भी दो बातें होंगी, नॉन रिमूवेबल में भी दो बातें होंगी। नॉन रिमूवेबल में क्या बातें होंगी बेटा लोग? सर डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 1 एंड दूसरा होता है डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2, डिसकंटिन्यूटी ऑफ टाइप 2। इसको बोला जाता है डिसकंटिन्यूटी टाइप 2। जो पहला वाला आइसोलेटेड और मिसिंग, जो रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी है बेटा, यहां पे एक चीज होता है कि फंक्शन का वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होता है।
फंक्शन का वैल्यू अपने ही पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, जैसे ही कि आपने 1 पे देखा, इसी पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहीं अलग रहेगा। लेकिन दूसरे वाले केस में जब आप 0 पे देखेंगे तो बेटा लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे तो ग्राफ यहां पे जा रहा है, राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ग्राफ, राइट से अप्रोच करोगे तो ग्राफ यहां पे आ रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है, लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है सर। तो ये जो नॉन रिमूवेबल टाइप का डिसकंटिन्यूटी होता है उसमें क्या होता है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है सर, उसमें भी कई सारे तरीके हैं। या तो आपका LHL एग्जिस्ट ना हो, या तो आपका RHL एग्जिस्ट ना करे। अगर LHL RHL में से भी सर कोई एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम लोग बोलते हैं सर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। नहीं तो हो सकता है सर दोनों एग्जिस्ट करें, LHL भी एग्जिस्ट किया, RHL भी एग्जिस्ट किया, लेकिन फंक्शन का वैल्यू से बराबर नहीं था, जैसा कि यहां पे हुआ। LHL भी था, RHL भी था, लेकिन फंक्शन का वैल्यू के बराबर नहीं हुआ, तो भी इसको क्या बोला जाएगा बेटा लोग, नॉन रिमूवेबल टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्या बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. तो दैट इज ऑल फॉर द डे। ये 3 सवाल Yes, आपके sir. होमवर्क, 3 सवाल आपके लिए होमवर्क घर से करके लाइएगा। आने वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे IMVT थ्योरम, इंटरमीडिएट sir. मीन वैल्यू थ्योरम, कंटिन्यूटी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे मजेदार एडवांस कॉन्सेप्ट एकदम। चलिए फिर आप अपना नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिए। Yes. सर लिंक मिला है। क्या बोला बेटा आपने?